बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे पंजाब बजट के ऊपर। बजट आ गया है, क्या ये बजट पिछले बजट से बेहतर है? पिछले बजट के अंदर पीटीआई हुकूमत पंजाब की कैसी परफॉर्मेंस रही, और पीएमएलएन का जो आखिरी साल था, क्या ये बजट उससे बेहतर है? क्या ये बजट जो है अवाम की फलाह, बहबूद और उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करेगा, या उनकी ज़िंदगियों में अगले साल में मुश्किलात होगी? इन सब चीज़ों के जवाबात इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना फैसला खुद कर सकेंगे। बजट जो होता है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि अगले साल हुकूमत की कितनी आमदन होगी और उस आमदन को हुकूमत किधर खर्च करेगी। इस कागज का नाम बजट होता है। पंजाब हुकूमत ने जो बजट पेश किया है उसका टोटल आउटले है 2240 अरब रुपए का, जो कि पिछले साल से 60 अरब कम है। ज्यादा नहीं है, कम है। इसका यह मतलब है कि हुकूमत जो भी परफॉर्मेंस आगे अगले साल की बता रही है वो 60 अरब से कम परफॉर्मेंस होगी। अगर हम पिछले साल को देखें कि पिछले साल हुकूमत ने कहा कि हमारी आमदन 2300 अरब की होगी, लेकिन वो आमदन 2300 अरब की नहीं थी बल्कि 1811 अरब की थी, जिसका ये मतलब है कि 490 अरब का शॉर्टफॉल आया, जो कि आपकी डेवलपमेंट से कटा, जो कि तरक्याती बजट होता है सूबे का, और अखराजात कुछ चीज़ों में जो ज़रूरी थे वो भी कम हुए। तो इस परफॉर्मेंस को अगर हम अगले साल पे भी लेके जाएं तो इसका यह मतलब है कि 2240 अरब पंजाब हुकूमत मुश्किल ही पूरा करेगी, क्योंकि पिछले 2 सालों में पीटीआई ने जो टारगेट रखा उसको बहुत बुरे तरीके से मिस किया। तो पहली तो हो गई पंजाब बजट की टोटल आउटले की। दूसरा ये कि पंजाब हुकूमत की आमदन इकट्ठी कैसे होती है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो फेडरल डिविजिबल पूल से आता है, जो कि वफाकी हुकूमत से ये पैसे लिए जाते हैं। वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को एस्टिमेट दिए थे पिछले साल कि हम इनको 1600 अरब रुपया देंगे, लेकिन 1600 अरब के अगेंस्ट सिर्फ 1127 अरब रुपए दिए गए, जिसका मतलब यह है कि 470 अरब रुपया शॉर्टफॉल सिर्फ वफाकी हुकूमत से आया, क्योंकि वफाक में ना ये टैक्स इकट्ठा कर सके, ना ये हुकूमत की आमदन बढ़ा सके, सिर्फ जुबानी जमा खर्च कर सके, और वही शॉर्टफॉल सारे सूबों को आया। पंजाब के हिस्से में 470 अरब रुपए कम आए फेडरल डिविजिबल पूल के अंदर। याद रहे कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 570 अरब के फेडरल डिविजिबल पूल को 88 से 90% बढ़ा के 1071 अरब पे हुकूमत पंजाब को शेयर मिला 5 सालों के अंदर, जिसका ये मतलब है कि पंजाब के अंदर लगभग 18% हर साल इजाफा होता रहा है। पिछले 2 सालों में पीटीआई हुकूमत वफाक से जो शेयर मिलता है पंजाब को, उसके अंदर कोई खातिर खा इजाफा नहीं कर सकी, बल्कि इस साल -6% पिछले साल के बनिस्बत, जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि पंजाब का हिस्सा जो वफाक देती है उसमें 6% कमी आई। अगले साल का हुजम इन्होंने 1432 अरब रुपए रखा हुआ है, जिसका यह मतलब है कि पिछले साल का 1600 का वादा नहीं पूरा कर सके, तो इस दफा भी जो एस्टिमेट है वो यही है कि वफाक से जो है वो कमी पेशी काफी बड़ी होगी। तो ये मतलब कि पिछले साल से परफॉर्मेंस वफाक की इस साल पिछले साल से जो पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस है वो और बुरी होगी, क्योंकि उसकी आमदन में जो वफाक से उसको मिलना है उसमें इन्होंने हुजम ही कम रखा है। ये वो बड़ा हिस्सा है पंजाब की इनकम का। इसके बाद पंजाब की अपनी आमदन है, जो वो सूबाई टैक्सों के तहत इकट्ठी करते हैं और उसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं। इसके अंदर भी पीटीआई की परफॉर्मेंस जो है वो बदतरीन रही, और मैं आपको नंबर बताना चाहूँगा कि पीएमएलएन की हुकूमत में 2013 के अंदर ये सिर्फ 150 अरब की आमदन थी। 5 सालों में इस आमदन को दुगना से भी ज्यादा कर दिया गया और ये 315 अरब की आमदन हो गई। बदकिस्मती से पीटीआई ने अगले साल सिर्फ 270 अरब रुपए इकट्ठे कर सके, यानी कि पीएमएलएन से बदतरीन उनकी कलेक्शन रही, और इस साल सिर्फ 280 अरब रुपए इकट्ठे कर सके। इसका मतलब है कि कोई खातिर ख्वाह इसमें इजाफा नहीं हो सका, और पिछले साल का जो इन्होंने अगले साल का जो टारगेट रखा हुआ है
बजट का कि अगले साल पंजाब हुकूमत की आमदन सिर्फ 317 अरब होगी। यानी कि याद रहे कि पिछले 2 सालों में पंजाब की अपनी आमदन की शरह बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, उसकी अमाउंट नहीं बढ़ी, बल्कि जो 15% पंजाब अपनी आमदन खुद इकट्ठा करता था टोटल बजट के हिस्से में, पीएमएलएन ने उसको बढ़ा के 20% सेल्फ रिलायंट पंजाब किया, और आज हम फिर से पंजाब अपनी आमदन का सिर्फ 14% हिस्सा खुद कमाता है, बाकी उधार और वफाकी हुकूमत से इसको पैसे मिलते हैं। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि पीटीआई की जो परफॉर्मेंस है वो बद से बदतर होती गई। तीसरा हिस्सा है कैपिटल रिसीट्स का। ये मैं साथ साथ आपको टेबल्स भी दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए समझना। जो कैपिटल रिसीट्स या डेट फाइनेंसिंग है वहां भी पीटीआई की बदतरीन परफॉर्मेंस रही, और जो हमारे आखिरी साल के अंदर 192 बिलियन यानी कि का जो कैपिटल रिसीट्स थी वो अगले साल 412 अरब पे चलेगी, 403 अरब पे इस साल थी, और अगले साल पीटीआई हुकूमत 465 अरब का हुजम रखा है कैपिटल रिसीट्स का, जिसका ये मतलब है कि पंजाब की रिलायंस ऑन बोरोइंग या जो है फ्रॉम फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से वो जो 12% पे खड़ी थी ये 21% पे चलेगी। यानी कि एक तरफ तो फेडरल डिविजिबल पूल जो वफाकी हुकूमत की परफॉर्मेंस थी वो भी गिर गई, पंजाब हुकूमत की अपनी आमदन की रेशो वो भी गिर गई, और जो बोरोइंग है वो बढ़ गई। तो रेवेन्यू साइड के ऊपर पंजाब हुकूमत की जो पीटीआई गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो हर साल बद से बदतर की तरफ जाती जा रही है। अब हम बात करेंगे पंजाब के अखराजात। आमदन आ गई, अब इसको खर्चना कैसा है। 3 किस्म के खर्चे होते हैं। करंट एक्सपेंडिचर्स, जिसका ये मतलब है वो अखराजात जो हुकूमत को चलाने के लिए या अदारों को चलाने के लिए तनख्वाहों के खर्चे, उनके रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे और उनके जो भी सालाना खर्चे होते हैं उनको करंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये होने ही होते हैं और इनके अंदर 10-12% या 15% इजाफा हर साल होता है। इसके अलावा आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वही लोन्स की वापसी, आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो हुकूमत ने की होती है, कुछ इनकी फूड की प्रोक्योरमेंट के ऊपर जो अखराजात होते हैं वो, और तीसरा जो कि मेन एक हदफ होता है डेवलपमेंट के ऊपर अखराजात, यानी कि आप नई डेवलपमेंट क्या कर रहे हैं। यही वो डेवलपमेंट है जिससे सूबे के अंदर तरक्की होती है या सूबों के अंदर जितने भी महकमे हैं हुकूमती उनके अंदर बेहतरी आती है, जिसके अंदर आप नए अस्पताल। डेवलपमेंट का जो हदफ जो है जो पंजाब हुकूमत ने पिछले साल रखा था वो था 350 अरब, लेकिन ये इतने नाअहल हैं कि वो उन 350 अरब के अंदर से सिर्फ 39% को वो खर्च कर सके हैं। यानी कि सिर्फ 136.7 अरब रुपए पंजाब हुकूमत जो पीटीआई की है उसने खर्चे, और जो अगले साल का जो इन्होंने हदफ रखा हुआ है वो 337 बिलियन का है। यानी इसका मतलब ये कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल का जो बजट है डेवलपमेंट का वो कम है। यानी कि जो परफॉर्मेंस पीटीआई की पिछले साल थी तरक्याती बजट के ऊपर, इस साल उससे कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं। लेकिन यहाँ जो हैरान कुन कंपैरिजन है वो ये है कि पीएमएलएन की जो आखिरी साल का जो डेवलपमेंट का हदफ था वो 650 अरब था, उस 625 अरब, और उसमें से 488 अरब पीएमएलएन की हुकूमत ने डेवलपमेंट पे खर्चा किया। यानी कि पंजाब बड़ी तेजी से तरक्की में था, और इनके 2 सालों के जब आप डेवलपमेंट को इकट्ठा कर दें तो वो पंजाब पीएमएलएन की हुकूमत के आखिरी साल से कम है। यानी कि हमारी 1 साल की जो पंजाब हुकूमत की डेवलपमेंट की जो तरक्की थी वो इनके 2 सालों पे हावी है। तो ये हो रहा है पंजाब की हुकूमत जो है वो ये कर रही है पंजाब की अवाम के साथ कि उनकी फलाह के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनके बहबूद के लिए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ही असल बजट का वो हिस्सा है कि जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने तरक्याती काम होंगे पंजाब में। बदकिस्मती से इस डिपार्टमेंट में पीटीआई हुकूमत की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है।
अगला जो पॉइंट है वो जनूबी पंजाब पे है। आप जानते हैं कि पीटीआई ने जनूबी पंजाब के सूबे को बनाने के ऊपर कितनी सियासत की, कितने ड्रम बजाए, कितना शोर किया, वावेला मचाया, लेकिन आप हकीकत जान के हैरान हो जाएंगे कि जो जनूबी पंजाब का बजट था, जो हमारे आखिरी साल का जो हमने अपने डेवलपमेंट का हदफ रखा जो कि 635 अरब का था, उसके अंदर 36% एलोकेशन हमने जनूबी पंजाब के लिए की थी। यानी कि 229 अरब का बजट हमने जनूबी पंजाब के लिए मुख्तस किया, और ये कहते हैं कि हम सब कुछ लाहौर में लगा देते हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि पिछले साल के, बल्कि इस साल का जो बजट इन्होंने दिया है जो कि 337 बिलियन का है, उसका 35% इन्होंने अनाउंस किया है कि ये जनूबी पंजाब को देंगे, जो कि सिर्फ 118 अरब रुपया बनता है। इसका मतलब ये कि हमारा आखिरी साल जनूबी पंजाब का बजट था 229 अरब, और आज 2021 का जो पंजाब हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत ने जो जनूबी पंजाब पे सियासत करती रही है, उसका 50% से भी कम बजट जो है वो जनूबी पंजाब को दिया जाएगा। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जनूबी पंजाब में किस किस्म की तरक्की ये देंगे, किस किस्म के उसको फवायद देंगे, जो हमारे आखिरी साल का जो टारगेट था ये उस तक भी नहीं जो है वो पहुंच सकेंगे। अब हम करेंगे सेक्टर वाइज एनालिसिस, लेकिन इससे पहले मैं आपको बड़ा एक अहम नुक्ता बताना चाहता हूं कि हमारे दौर में जो डॉलर का जो रेट था वो 115 से 120 रुपए का था। आज डॉलर 165 रुपए का है। 40% रुपया डी वैल्यू हो गया है। इसका यह मतलब है कि जो हमारी हुकूमत में जो 100 रुपया था, आज वो उसके मुकाबले में सिर्फ 60 रुपए के बराबर है। तो कहीं अगर बजट बड़ा भी है, लेकिन आज रुपए की कदर में वो कुव्वत नहीं है जो हमारे दौर में थी। और इस चीज को आप याद रखिएगा जब आप नंबर्स को सुनते हैं। तो सबसे पहले हम तालीम के ऊपर बात करते हैं, जिसके ऊपर पीटीआई ने बड़ा ढंडोरा पीटा, लेकिन असल हकीकत जो है वो आपको पता चलेगी तो हमेशा की तरह, जिस तरह पीटीआई को एक प्रोपोगेंडा की आदत है, तो उनका ये प्रोपोगेंडा भी टूट जाएगा। पीएमएलएन की आखिरी साल का जो बजट था, हमने 61 बिलियन डेवलपमेंट बजट रखा था एजुकेशन के अंदर। आज जो बजट दिया गया है वो 50% उस 2017-18 की अमाउंट से कम है, और सिर्फ 31 अरब रुपया एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। इसका मतलब ये कि पीटीआई के सारे वादे झूठे हैं, जाली हैं, और आप देख सकते हैं कि एजुकेशन के डेवलपमेंट बजट कोई 50% कट लग गई है हमारे टाइम से। इसी तरह शेयर ऑफ टोटल एजुकेशन, यानी कि ये मतलब कि टोटल बजट का एजुकेशन कितना हिस्सा था, ये टेबल भी आप देख सकते हैं कि हमारे आखिरी साल के अंदर 20% जो बजट का टोटल हिस्सा था वो हमने एजुकेशन के ऊपर मुख्तस किया। लेकिन ये रेशो 17% पे आज जो बजट दिया गया है, 17% पे, यानी कि 3% एजुकेशन के हिस्से को कम कर दिया गया। तो ये वो जो है हकायक हैं जो पीटीआई के झूठे वादों को, ये सारा जो डेटा है ये इन्हीं की बजट डॉक्यूमेंट से हमने लिया है। अगला जो सेक्टर है वो हेल्थ का सेक्टर है, और इसके अंदर भी पीटीआई की परफॉर्मेंस जो है वो बदतरीन है। आप जानते हैं कि पिछले 5 साल के टेन्योर में मुस्लिम लीग नून ने लगभग 55 नए अस्पताल बनाए। 7 साल से केपीके में इनकी हुकूमत है, इन्होंने कितने अस्पताल बनाए? आज कोरोना के जितने टेस्ट हो रहे हैं 80% उन लैब्स में हो रहे हैं जो मुस्लिम लीग नून छोड़ के गई। तो हेल्थ के अंदर हमेशा हमारी तरजीह रही, और आप ये जान के हैरान होंगे कि हमने 45 बिलियन एलोकेट किए थे हेल्थ में अपने आखिरी साल में, जिसके अंदर से 42 बिलियन हमने खर्च किए। लेकिन इस साल 2 साल बाद पीटीआई का जो हेल्थ का डेवलपमेंट का बजट है वो सिर्फ 30 अरब रुपए का है, और याद रहे कि ये 165 रुपए डॉलर का बजट है। तो ये मैं अगर आप इसकी डॉलर टर्म्स निकालेंगे तो 50% से भी हेल्थ का बजट जो है वो कम कर दिया। लेकिन इससे बढ़ के जो ओवरऑल हेल्थ का बजट है जो इन्होंने 282 बिलियन रखा है, ये सिर्फ 12.6% टोटल बजट का हिस्सा है, जबकि हमारा जो आखिरी बजट था वो 13.15% था। यानी कि परसेंटेज के अंदर भी पीटीआई ने हेल्थ का हिस्सा कम कर दिया।
یہ صرف پروپیگنڈا کر سکتے ہیں, یہ صرف جھوٹ بول سکتے ہیں, لیکن جب آپ نمبرز اور فگرز کو بائفرکیٹ کرتے ہیں تو اصل حقائق سامنے آ جاتے ہیں کہ ان کے سارے وعدے جھوٹے ہیں. اگلا جو سیکٹر ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ ہاؤسنگ اینڈ کمیونٹی امینٹیز کا ہے, اور اس سیکٹر کے اندر بھی جو بجٹ ہے وہ پچھلے سال کے بنسبت 43% ڈکلائن ہوا. پچھلے سال جو بجٹ تھا وہ 13.8% تھا, اس سال 7.8% ہے. اس کا مطلب پچھلے سال کے بنسبت اس سال ڈیولپمنٹ کے اندر, ترقیاتی چیزوں کے اندر آپ کو ہاؤسنگ اینڈ امینٹیز میں کچھ نظر نہیں آئے گا. اسی طرح جو پانی کا سیگمنٹ ہے, سب سے زیادہ تفصیص اس سے ہوتی ہے کہ پچھلے سال انہوں نے 9.6 بلین کا جو بجٹ رکھا تھا, اس سال پانی کی واٹر سپلائی کی ڈیولپمنٹ بجٹ کے اندر 5.7% انہوں نے رکھا ہے, یعنی کہ 40% کمی ہے. کیا پنجاب کے پانی کے مسئلے حل ہو گئے ہیں یا بڑھ گئے ہیں؟ کیا آبادی بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ تو واٹر سپلائی جیسے اہم ایشو کے اندر بھی بجٹ ریڈیوس کر دیا گیا, جس کا بجٹ بڑھنا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرمنل نیگلیجنس ہے, جس کے اوپر جو ہے عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی پرائرٹیز کس طرف ہیں. اسی طرح ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ, یہ وہ سیکٹر ہے کہ جس کے اندر وہ کہتے تھے کہ ہم 50 لاکھ گھر بنائیں گے, لیکن جو فگرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر جو آخری سال تھا, اس کے اندر جو ہم لوگوں نے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کیا تھا ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ پہ, وہ 80 ارب تھا, اور اس سال جو انہوں نے بجٹ رکھا ہے ڈیولپمنٹ کا وہ 41 بلین ہے, یعنی کہ 50% بجٹ کم ہو گیا. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ 50 لاکھ گھر کا وعدہ جھوٹا ہے, وہ نہ بجٹ میں نظر آتا ہے اور نہ ہی وہ بنیں گے گھر. ان کے بہت سارے درجنوں وعدوں کی طرح جو جھوٹے ثابت, دن بدن جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں. اگلا جو سیکٹر ہے وہ پبلک آرڈر اینڈ سیفٹی افیئرز ہے, یعنی کہ آپ کا پولیس کا ڈپارٹمنٹ, لا اینڈ آرڈر, جوڈیشری سے ریلیٹڈ آپ کے معاملات. اس کے اندر بھی پچھلے سال کے بنسبت جو 179 بلین کا آپ کو جو نظر آ رہا ہے کہ وہ بجٹ رکھا گیا تھا پچھلے سال, اس سال 172.5 بلین کا بجٹ رکھا ہے, یعنی کہ 4% اس میں کمی ہوگی. یعنی کہ اس سیکٹر میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو ہے پرفارمنس پچھلے سال کے بنسبت, ظاہر سی بات ہے جب پیسے ہی آپ نے کم رکھے ہیں تو پچھلے سال کے بنسبت اس سال آپ کو اس کے اندر کوئی خاطر خواہ بہتری نہیں نظر آئے گی. لیکن پھر سے جو حیران کن بات ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس کے اندر 72% کمی ہے پی ایم ایل این کے آخری سال سے. ہم نے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے 9.08% ہم نے بجٹ جو ہے وہ مختص کیا تھا, انہوں نے صرف 1.11% جو 1.11 بلین کا جو ہے وہ بجٹ اس کو مختص کیا ہے, جو کہ 72% لیس ہے. تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے سال کوئی آپ کو کوئی امید کے اوپر کوئی انہوں نے پانی پھیر دیا ہے. اگلا جو سیکٹر ہے وہ ایگریکلچر, فوڈ اور اریگیشن کا سیکٹر ہے, اور اس کے اندر بھی جو پی ایم ایل این کا آخری سال تھا ہم نے 44.4 بلین سپینڈ کیے ڈیولپمنٹ کے اندر, اور اس سال 36% جو بجٹ انہوں نے رکھا ہے, اسپینڈ تو یہ پتہ نہیں اس سے بھی کم کریں گے, لیکن جو بجٹ رکھا ہے انہوں نے وہ صرف 28 ارب کا ہے, جو کہ 36% کم ہے. اور جو اصل میں جو اسپینڈ کیے جائیں گے وہ فگر جب آپ کو ملے گا تو وہ اس سے بھی پروبیبلی کم ہوگا. تو ایگریکلچر کے اندر اسی طرح جو ان کا اریگیشن کا جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس کے اندر بھی 60% کمی ہے پچھلے سال کے بنسبت. یعنی کہ پچھلے سال انہوں نے جو بجٹ رکھا تھا وہ 44.8 بلین کا تھا, اس سال جو انہوں نے بجٹ رکھا ہے جس طرح ٹیبل پہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ 18.67 کا ہے, تو 60% کم ہے. تو اس سے کیا ہوگا آپ اندازہ لگا لیں, جب بجٹ ہی کم رکھا ہے تو اصل اخراجات ان کے اس سے بھی کم ہوں گے. تو پچھلے سال ہی جو ہے وہ بدترین پرفارمنس تھی, تو اس سال کرونا کے وقت جو ہے جب کہ یہ ڈیولپمنٹ فنڈ بڑھانے چاہیے تھے یہ کم ہوتے جا رہے ہیں, تو گروتھ تو آپ بھول ہی جائیں, یعنی کہ منفی گروتھ کی صورتحال جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اگلا سیکٹر جو ہے وہ کنسٹرکشن اینڈ ٹرانسپورٹیشن کا ہے. پی ایم ایل این نے 231 بلین جو ہے وہ اس سیکٹر کے لیے مختص کیے تھے, اور وی ور ایبل ٹو یوٹیلائز 170 بلین جو ہم لوگوں نے خرچے کیے. پی ٹی آئی نے کنسٹرکشن اینڈ ٹرانسپورٹ کو 55% ریڈیوس کر کے 104 ارب کے اوپر یہ کھڑے ہیں, اور اگلے سال کا جو بجٹ رکھا ہے انہوں نے 104 ارب رکھا ہے, جو کہ 55% لیس ہے. تو جس طرح آپ جانتے ہیں کہ آلریڈی
रोड्स इतने तेज़ी से जो है डिटीरियोरेट कर रही हैं, चाहे वो सिटी टू सिटी लिंक रोड्स हों, चाहे वो सिटी टू रूरल एरियाज लिंक रोड्स हों, शहरों की रोड्स हों, किसी किस्म की रिपेयर मेंटेनेंस नहीं हो रही, और जो चीज़ें लाखों में करोड़ों में मुरम्मत की जा सकती थी उनको ये बर्बाद करके अरबों रुपए फिर उनके ऊपर लगाएंगे। तो इनकी मिसमैनेजमेंट, इनकॉम्पिटेंस और लैक ऑफ गवर्नेंस हर सेक्टर के अंदर जो है वो वाज़ेह तरीके से नज़र आ रही है। इसी तरह रोड्स एंड ब्रिजेस का जो कंस्ट्रक्शन के अंदर रोड्स एंड ब्रिजेस हैं उसके बजट के अंदर भी खातर ख्वाह कमी है। PMLN ने 90 अरब रुपए रोड्स एंड ब्रिजेस सेक्टर के लिए मुख्तस किए थे और 98% हमने यूटिलाइज किए थे डेवलपमेंट के अंदर। हाउएवर PTI ने इसको 67% से डिक्रीज करके 29.8 बिलियन के ऊपर रख दिया है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इस मुल्क के साथ, इस सूबे के साथ क्या सलूक किया जा रहा है और इनके वादे किधर थे और इनकी परफॉर्मेंस किधर है। अगला सेक्टर वीट सब्सिडी के ऊपर है। 35% वीट सब्सिडी जो है वो कम कर रहे हैं ये साल 2021 के अंदर। रेट जो है अभी से ही 700 रुपए जो बोरी की आटे की थी वो 1000 रुपया क्रॉस कर गया है। टिड्डी दल का भी हमला है जिसको ये मैनेज नहीं कर रहे। तो अल्लाह ताला हमारा जो है वो हमें महफूज रखे इनकी जो है नाअहली से, क्योंकि हालात आगे जो है कोई खातर ख्वाह नहीं नज़र आ रहे। इसी तरह जो है वो लाइफ स्टॉक एंड डेयरी के अंदर भी इनकी परफॉर्मेंस जो है वो बद से बदतरीन है। ये एक जो है खुलासा है इनके बजट का, और मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि हमने जो गाड़ी है वो एक नाअहल ड्राइवर को दे दी है, और ये पाकिस्तान की मीशत की गाड़ी को, इस सूबे की गाड़ी को ये जगह जगह टकरे मार रहे हैं, और खुदा ना खास्ता इस गाड़ी का इंजन ना सीज हो जाए जिस तरह सूरत हाल लग रही है। मैं यही उम्मीद करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन देने का मकसद ये होना चाहिए है कि आपको पता होना चाहिए है कि इनके वादे झूठे हैं। इन नंबर्स और फिगर्स के ऊपर मेरा चैलेंज है आपको कि सारे के सारे ठीक होंगे। ये सारे के सारे फिगर्स हमने इन्हीं के कागजों से लिए हैं। तो इसी गुजारिशात के साथ आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। इंशाल्लाह ताला मैं फेडरल बजट के ऊपर भी जल्द आपके सामने रिपोर्ट पेश करूंगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।